हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 की हम फटाफट प्रिपरेशन कर रहे हैं। सामान्य अध्ययन की सीरीज लेकर आए हुए हैं। सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज है। 100 फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है 3 से 4 नंबर यहाँ से आपके क्लियर होने वाले हैं इसी वीडियो के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के फटाफट वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं अपने सुपर फैक्ट्स। देखिए दोस्तों, भारत के समाज सुधारक और इनसे बनने वाले क्वेश्चन कंफर्म है। 1 नंबर तो कंफर्म ही है। तो ऐसे में राजा राम मोहन राय का नाम आता है सबसे पहला। और एक क्वेश्चन बनता है कि भारतीय पुनर्जागरण का शिल्पकार किसे कहा जाता है, या आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है। तो ये राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म हुगली यानी कि बंगाल में 1772 में हुआ। माता यहाँ पर राय साहिबा थी और मृत्यु 1833 में हुई। त्रिवानी राय इनकी माता थी, ब्रिस्टल इंग्लैंड में। और देखिए, हिंदुओं की मूर्ति पूजा की इन्होंने आलोचना की थी और लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से इन्होंने 1829 में सती प्रथा रेगुलेशन एक्ट को समाप्त किया था। मतलब 1829 का सती प्रथा रेगुलेशन एक्ट के तहत सती प्रथा खत्म हो गई थी। तो हिंदुओं की मूर्ति पूजा के आलोचक रहे। क्वेश्चन बनता है आधुनिक भारत का पिता, पुनर्जागरण का शिल्पकार, ये सब क्वेश्चन बनते हैं। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई, ये इंपॉर्टेंट है। ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुई थी। और देखिए दोस्तों, 1829 का ये लॉर्ड विलियम बेंटिक का ये सती प्रथा सुधार, ये इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ब्रह्म समाज। देखिए दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना जो हुई थी 1828 में हुई थी। स्वामी विवेकानंद इसके संस्थापक थे। जन्म इनका 1863 कोलकाता में हुआ। पिता विश्वनाथ दत्त, भुवनेश्वरी देवी माता रही। बचपन का नाम पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, नरेंद्र नाथ दत्त ये है। और गुरु रामकृष्ण परमहंस है, इंपॉर्टेंट है ये भी। और ये तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें स्टार लगा के रखना। 1893 का विश्व का धर्म जो सम्मेलन हुआ था उसमें इन्होंने लगातार बोला था, वक्तव्य इनका आया था। मृत्यु इनकी हुई थी 1902 में बेलूर मठ में, इंपॉर्टेंट है, जो बंगाल में है। ठीक है। अब स्वामी दयानंद सरस्वती पर आते हैं। इनका बचपन का नाम मूल शंकर था, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बना है कई बार। 1824 में इनका जो है जन्म हुआ था मौरवी गुजरात में। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जो नारा दिया वेदों की ओर लौटे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की 1875 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। एनी बेसेंट का कथन कि स्वामी जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने यह घोषणा की थी कि भारत भारतीयों के लिए है। ये मतलब स्वामी जी के लिए एनी बेसेंट का स्टेटमेंट भी पूछ लिया जाता है। अब हम बढ़ते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर की तरफ। इनका जन्म 1820 बंगाल में हुआ। ठाकुर दास बंदोपाध्याय और भगवती देवी इनके माता पिता रहे। और सड़क की रोशनी से इन्होंने पढ़ाई की। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि विधवा पुनर्विवाह का जो समर्थन किया 1856 में एक्ट आया। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह एक्ट इनके मदद से। किताब इन्हें वर्णों परिचय, अक्षरों का परिचय से ये किताब है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 1891 में इनकी कलकत्ता में मृत्यु हुई। ज्योतिबा फूले की बात करें तो सतारा में 1827 में ये जन्म लिए। और पत्नी इनकी सावित्री बाई फूले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अस्पृश्यता को दलित नाम। और सत्य शोधक समाज, बेस्ट क्वेश्चन है। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी 1873 में। ठीक है। अब अगला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि बाबा साहब। 1891 में पैदा हुआ। रामजी इनके पिता, भीमाबाई माता। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया 1932 में। बाबा आमटे की बात करें तो जन्म 1814 में वर्धा में। और देवीलाल सिंह और लक्ष्मीबाई आमटे इनके पिता माता रहे हैं। बचपन का नाम मुरलीधर, उतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नर्मदा बचाओ आंदोलन बाबा आमटे के प्रतिनिधित्व में हुआ था। सरदार सरोवर डैम, ये इन सबसे जुड़े हुए नाम है बाबा आमटे के। विनोबा भावे का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भूदान आंदोलन तेलंगाना के पोचापल्ली में। ठीक है।
इन्होंने किया था। भूदान आंदोलन। मृत्यु 1982 में वर्धा महाराष्ट्र में हुई। गांधी के अनुसरण थे और में रहते थे। वास्तविक नाम विनायक राव भावे, इंपॉर्टेंट है, विनायक राव भावे इनका वास्तविक नाम। मदर टेरेसा की बात करें, जन्म 1910 में और मैसेडोनिया में ही जन्म हुआ। एंजेज झौजे बोजाक्यू, ये इसका मतलब नहीं कुछ। और 1980 में भारत रत्न पुरस्कार मिला, ये इम्पोर्टेंट है। नोबल शांति का जो पुरस्कार है, नोबेल का शांति पुरस्कार 1979 में मिला था और भारत रत्न 1980 में मिला। केशव चंद्र सेन ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, ये इम्पोर्टेंट है। इतना पढ़ लोगे पर्याप्त है। और इसके बाद पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं। इसमें विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च आपसे पूछा जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व जल दिवस 22 मार्च और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई। 22 मार्च, अप्रैल, मई। जल, पृथ्वी, विविधता, ठीक है। जल दिवस जल कहाँ पाया जाता है? पृथ्वी में, और फिर पृथ्वी में क्या है? विविधता है। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल और विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, योग दिवस 21 जून, जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व प्रकृति दिवस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ऊर्जा संरक्षण दिवस नहीं इम्पोर्टेंट है, 14 नवंबर, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, रट लेना। और इसमें नीरी का फुल फॉर्म पूछता है और इसका जो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ है? नागपुर में है। नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये फुल फॉर्म है। और सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन यानी कि पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है? अहमदाबाद में। पर्यावरण योजना और प्रौद्योगिकी केंद्र अहमदाबाद में है। सेंटर फॉर एनवायरमेंट प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी। और ऊर्जा और संसाधन संस्थान ये नई दिल्ली में है। तो द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ये जो है आपका नई दिल्ली में है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन जो फैक्ट ले रहे हैं, कांडला बंदरगाह, ये गुजरात के कच्छ के कारण में है, इंपॉर्टेंट है। यूरेनियम सिटी किसको कहा जाता है? कनाडा को कहा जाता है। सार्क देशों में सबसे घनी आबादी वाला देश कौन है? बांग्लादेश प्रति वर्ग किलोमीटर में उपस्थित है, ठीक है। बेतवा और पार्वती नदी के द्वीप पर कौन सा शहर है? तो ये भोपाल है। ब्रह्माणी नदी किसको कहते हैं? ये कहाँ पे है? उड़ीसा में। इंडो ब्रह्मा क्या है? पौराणिक नदी है। महानदी कहाँ है? उड़ीसा में। और इस पर हीराकुंड बांध है। एमपी के किस जिले में कान्हा नेशनल पार्क है? कि मांडला में। वन कितने प्रतिशत होने चाहिए? 33% होने चाहिए। ऐसा क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, ढलान पहाड़ पाए जाते हैं, वहां खेती करना अभीष्ट है। किसकी? चाय की। बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान में सर्वाधिक नगरीकृत कौन है? आपका पाकिस्तान है। फॉरेस्ट व वन्य जीवों को किस सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में। शिक्षा भी आपकी, स्वच्छता, स्वास्थ्य, ये सभी समवर्ती सूची में है। प्रशांत महासागर में उठने वाली गर्म तरंगों को क्या कहते हैं? अल नीनो कहते हैं। दिन में उठती हैं। गर्म प्रशांत महासागर को फिर से ठंडा करने वाली तरंगों को ला नीनो कहते हैं और ये रात में उठती हैं। सबसे गर्म स्थान कौन सा है? 0 डिग्री अक्षांश। सबसे ठंडा ध्रुवों पर। जैव उर्वरक में क्या होता है? बीजीए, एजोटोबैक्टर, एजोला, राइजोबियम, ये सब मिलता है। अग्निपुत्री किसे कहा जाता है? देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम की शिष्या जो मिसाइल मैन थे, देसी थॉमस को अग्नि 5 का परीक्षण किया था। 500 इसकी मारक क्षमता है। आईवीएफ का फुल फॉर्म पूछता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि बांझ पर दूर करने की टेक्निक है। हार्ट अटैक का मुख्य कारण क्या है? रक्त में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। फिर है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लिष्ट रूप किसने दिया था? हरगोविंद खुराना ने। सबसे मीठी शर्करा आपसे पूछ लेगा, ये सुक्रोज होती है। अल्फा और बीटा रेस की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। नीला थोथा किसको कहते हैं? फेरस सल्फेट को। चांदी का मूर्ख जो अयस्क है पूछ लेगा, वो अर्जेंटाइड है।
और पेट्रोल की आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड या बालू का प्रयोग करते हैं, और बिजली की भी आग। देखिए, गीली सब्जियों को धोने से विटामिन कौन सा निकल जाता है? विटामिन सी। सॉरी, यहाँ पे छिली सब्जियों को, मतलब सब्जियां छील के नहीं धोना चाहिए, नहीं तो विटामिन सी निकल जाता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन है? टीएसएच है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि संसार के सभी वृक्ष या पौधे पक्षी सब मर जाएं तो किसकी कमी से जंतु मर जाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, जल की। भारत में ये जो है मैगूर प्रजाति सुंदरवन डेल्टा में पाई जाती है, मैंग्रोव प्रजाति। और देखा जाए तो प्लेंटोलॉजी ये किससे संबंधित है? विलुप्त वनस्पति का जीवाश्मों का अध्ययन है। गरीबों का ब्लड बैंक किसको कहते हैं? स्प्लीन, प्लीहा को कहते हैं। यकृत में संचित विटामिन कौन सी होती है? विटामिन ए। मनुष्य में अमीनो एसिड कितने होते हैं? 20+2। प्रतिदिन शरीर में यूरिन बनता है 1.5 से 2 लीटर। शरीर का तापमान बहुत पूछता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस और 310 केल्विन। मानव शरीर में टीबिया अस्थि कहाँ पाई जाती है? पैरों में। ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखना ये कैसे संभव है? आसंजक बल के कारण। समान प्रकार के तत्वों के बीच जो होता है वो ससंजक बल होता है, ठीक है। जल से भीगी हुई 2 प्लेटों को अलग करने के लिए यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा? ससंजक बल कारण होगा, ठीक है। अब यह पतली सुई पानी की सतह पर तैरती रहती है, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव के कारण। पानी में मिट्टी का तेल मिलाने से पृष्ठ तनाव क्या होगा? कम होगा। नदी में ऊपरी परत का बहाव तेज व निचला धीमा होता है, श्यान बल के कारण। रॉकेट किस संरक्षण पर कार्य करता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ के नियम पर यह कार्य करता है, रॉकेट, ठीक है। अंतरिक्ष में निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, गुरुत्व बल चूंकि शून्य होता है। पुरानी किताबों का रंग भूरा व गंध आती है सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण से। कार की बैटरी में विद्युत अपघट्य कौन सा मिला रहता है? H2SO4। शुष्क बैटरी में विद्युत अपघट्य कौन सा मिला रहता है? NH4Cl और ZnCl। टाका मिश्र धातु किसकी है? टिन और सीसा की, ठीक है। लोहा किससे प्राप्त होता है? हेमेटाइट से। मुंज मेटल का यूज कहाँ करते हैं? कॉपर और जिंक, यानी कि जहाज रानी के उद्योग में। और यहाँ पर अगर बात करें जर्मन सिल्वर, तो कुजनी कॉपर, जिंक और निकिल से मिलकर बना है। कांसा कॉपर और एसन से मिलकर बना है टिन से, ठीक है। एसन का मतलब टिन। पीतल ब्रॉन्ज मेटल है, कॉपर और जिंक से मिलेगी। रोंज मेटल ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत में सबसे ज़्यादा D2O यानी कि भारी जल का यूज कहाँ होता है? ट्रांबे में, शीतलक के रूप में, नाभिकीय रिएक्टर। न्यूक्लियर बम बनाने में यूरेनियम कहाँ से आता है? रूस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। थोरियम के संसाधन कौन है? ब्राज़ील है। भारत में मालाबार तटों के मोनेजाइट के बलुआ पत्थर में। फोटान क्या है? बंच ऑफ एनर्जी है। रोड पर चलते समय क्रिया प्रतिक्रिया का नियम चलता है। साबिन के बुलबुलों का रंगीन होना प्रकाश का व्यतिकरण प्रभाव है। समुद्र का रंग नीला दिखाई देना प्रकाश का प्रकीर्णन प्रभाव है। सीटी स्कैन में किरणें एक्सरे का प्रयोग होता है। किस युग को डायनासोर युग कहा जाता है? मीजोजोइक युग को। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। मिट्टी में जीवाश्म का प्रतिशत कितना है? 10%। फादर ऑफ जियोग्राफी कौन है? हिकैटियस है। किस आइसोटॉप से आयु यानी कि कार्बन आइसोटॉप डेटिंग से मतलब आयु का पता लगाते हैं? कौन सा देश तड़ित गर्जन का देश कहलाता है? भूटान। और टोपोग्राफी किससे रिलेटेड है? ये भूतल मानचित्र के लिए टोपोग्राफिकल मैप होता है, जिसको भौगोलिक सर्वे ऑफ इंडिया कहा जाता है, ट्रॉपिकल मैप। और भूमध्य सागर जल संधि को जाना जाता है जिब्राल्टर जल संधि के माध्यम से।
ठीक है, ये कुछ दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फैक्ट्स हो चुके हैं और मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करूँगा। ठीक है, फिलहाल के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।